जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोग के लिए लाया हूँ 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कौटिल्य। दोस्तों कौटिल्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, यानी कि दोस्तों सुंदरबन डेल्टा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1757 में। दोस्तों 1757 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा प्रैक्टिस सेट है, तो इसका आंसर आप लोग जितना इसका आंसर मालूम होगा उसका आंसर कमेंट में बताते चलिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 है। दोस्तों अनुसूचियों की संख्या 12 है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1872 में। दोस्तों 1872 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोस्तों यानी कि राजस्थान के माउंट आबू में। दोस्तों राजस्थान के माउंट आबू आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1905 में। दोस्तों 1905 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में। दोस्तों राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1931 में। दोस्तों 1931 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतलुज नदी पे। दोस्तों सतलुज आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? दोस्तों रामकृष्ण परमहंस के शिष्य कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वामी विवेकानंद। दोस्तों स्वामी विवेकानंद आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसान सभा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1920 में। दोस्तों 1920 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अजीम प्रेम जी किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? दोस्तों अजीम प्रेम जी किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विप्रो से। दोस्तों विप्रो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में से संबंधित है? दोस्तों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिनेमा से। दोस्तों सिनेमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, राम गाथा को सबसे पहले किसने लिखा था? दोस्तों राम गाथा को सबसे पहले किसने लिखा था? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाल्मीकि जी ने। दोस्तों वाल्मीकि जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति से। दोस्तों जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश। दोस्तों आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नालसा का संबंध किससे है? दोस्तों नालसा का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यायिक सहायता से। दोस्तों नालसा का संबंध न्यायिक सहायता से आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मदर टेरेसा। दोस्तों मदर टेरेसा आपके राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, आचार्य चाणक्य को किस नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों यानी कि समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1764 में। दोस्तों 1764 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर था? दोस्तों गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पे था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
तलवंडी में। दोस्तों तलवंडी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए.ओ. होम्यू ने। दोस्तों ए.ओ. होम्यू आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गिरनार शिलालेख किसके द्वारा उत्कृत कराया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अशोक के द्वारा। दोस्तों अशोक आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 जून को। दोस्तों 5 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, रामानुजन किस विषय से संबंधित थे? दोस्तों रामानुजन किस विषय से संबंधित थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोस्तों गणित से संबंधित है। दोस्तों रामानुजन गणित से संबंधित है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी किस वर्ष लागू की गई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1872 में। दोस्तों 1872 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1925 में। 1925 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहन सिंह ने। दोस्तों मोहन सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की मूल प्रति किस लिपि में है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवनागरी और अंग्रेजी दोनों में। दोस्तों देवनागरी और अंग्रेजी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घनानंद। दोस्तों घनानंद आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, सेल्यूलर जेल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों सेल्यूलर जेल कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व की सबसे लंबी तट रेखा किस देश में है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कनाडा में। दोस्तों कनाडा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1875 में। दोस्तों 1875 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शेषासुरी ने कौन सा सिक्का जारी किया था जो आगे चलकर रुपया कहलाया? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुपया। दोस्तों रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दोस्तों अगला प्रश्न, पृथ्वी उपग्रह किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1988 में। दोस्तों 1988 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चौधरी चौरल सिंह। दोस्तों चौधरी चौरल सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महावीर। दोस्तों महावीर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, पंचवटीय स्थान किससे से संबंधित है? दोस्तों पंचवटीय स्थान किससे से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामायण से। दोस्तों रामायण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समुद्रगुप्त से संबंधित है। दोस्तों समुद्रगुप्त आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गांधी जी ने किस अखबार का संपादन किया था? दोस्तों गांधी जी ने किस अखबार का संपादन किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि दोस्तों इन सभी का संपादन किया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा,
रॉकेटरी के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? रॉकेटरी के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विक्रम साराभाई को। दोस्तों विक्रम साराभाई आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1951 से 1952 में। दोस्तों 1951 से 1952 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1919 में। दोस्तों 1919 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1975 में। दोस्तों 1975 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1206 में। दोस्तों 1206 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने स्थापित की थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।